जय श्री राम। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। एक बहुत बड़ी समस्या है जो आमतौर पर ध्यान नहीं दी जा रही है और वो समस्या है अवैध हथियार। अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है अवैध हथियार और हथियारों का आसानी से उपलब्ध होना। अब पुलिस क्या करती है, किसी अवैध हथियार इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को या उसके पास हथियार होता है उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और 2-4 दिन में उसको पेश करके जेल भेज देती है। बात होना ऐसे चाहिए कि जिस किसी को पकड़ा है उसने अपने घर पे तो बनाया नहीं है, तो आमतौर पर ये यूपी और बिहार से लाए जाते हैं। ऐसे कई सारे अपराधी पकड़े गए और ज़्यादा कठोर पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हम यूपी से या बिहार से लेकर आए हैं। अक्सर क्या होता है कि यहाँ से ट्रक में माल भरकर लोग लेकर जाते हैं और आते समय वापस खर्चा निकालने के लिए या लालच में कि ज़्यादा कमाई करनी है, अवैध हथियार लेकर आते हैं। देसी कट्टा, आमतौर पर पिस्टल रिवॉल्वर जैसा दिखता है लेकिन वो देसी कट्टा होता है और कई बार अगर अच्छा नहीं होता है तो फायर करते समय या तो गोली फंस जाती है या हाथ में ही फट जाता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो थोड़ा महंगे दामों में बिकता है और आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। हथियार इतना आसानी से अवेलेबल हो जाता है कि यूं समझ लीजिए कि गली मोहल्ले में शायद शराब यूं बिके न बिके, मिले न मिले, अवैध हथियार मिल ही जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 17, 18, 20 साल के बच्चों की जेब में एक देसी कट्टा होता है जिसको रिवॉल्वर पिस्टल समझकर रुआब के लिए जेब में रखते हैं, चाहे जीवन भर इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन डराने के लिए, रुतबे के लिए कि मेरे पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है या मैं डॉन हूं। मीडिया भी ऐसे गुंडे बदमाशों को डॉन की तरह पेश करते हैं, ये टॉप 10 है, ये टॉप 5 है, तो लोग डरते हैं और वो भी रुआब दिखाते हैं जब जमानत होकर बाहर आते हैं कि मैं टॉप 10 में हूं, टॉप 5 में हूं। हथियार बहुत आसानी से उपलब्ध यूपी बिहार से हो रहे हैं। आज की स्थिति में यूपी बिहार राजस्थान यहाँ आना जाना भी बहुत आसान हो गया है। ट्रेनों की कनेक्टिविटी यानी कि रेलगाड़ियां बहुत आसानी से एक जगह से उतरो दूसरी में बैठो और पहुंच जाओ। अभी यूपी और राजस्थान में भाजपा की सरकार, इससे पहले बिहार में भी भाजपा की सरकार थी। ध्यान देना था कि अगर पता है यूपी बिहार से हथियार आते हैं तो यहाँ की पुलिस कड़ी से पूछताछ करे और कड़ी से कड़ी जोड़े। यहाँ जो पकड़ा गया उससे पूछे कि तुमने किससे लिया, उससे पूछे तुमने किससे लिया। इस तरह बहुत आसानी से उस जगह, उस फैक्ट्री या उस खेत में पहुंचा जा सकता है जहां ये अवैध हथियार बन रहे हैं। अब अवैध हथियार का इतनी आसानी से यूं मिल जाना और सस्ते भी 2-4 हजार रुपए में, कई बार तो 2-2.5 हजार में कट्टा मिलता है जो यहाँ 5-6 हजार में बेच देते हैं। अगर कोई 8-10 कट्टे लेकर आता है तो उसका महीने भर का कोटा पूरा हो जाता है। इस तरह हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है लेकिन सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एनकाउंटर करवा रही है, हथियार खरीदने बेचने वालों को पकड़ने की बजाय जो गोली चला रहे हैं उनको पकड़ रही है, उनके पीछे भाग रही है। जबकि होना यह चाहिए कि जो हथियार जहां से बन रहे हैं, जो बेच रहा है, वहीं इसको रोक लिया जाए। बजाय इसके पुलिस क्या करती है, जो हथियार जिसके पास है या तो उसको पकड़ते हैं या गोली चलने के बाद कोई मर गया है, कोई हताहत हो गया है या घायल हो गया है, या गोली चलाई और कोई घायल तो नहीं हुआ लेकिन गोली चलने के बाद पता चलता है कि गोली इसने चलाई, उस पर दबिश दे रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। अरे यार, इतनी सिर खपाई से बेहतर नहीं है कि जिसने 100 पिस्टल या यहाँ पर जो बेचे हैं देसी कट्टे उसी को पकड़ ले और कहाँ से बन रहे हैं उसको पकड़े, फैक्ट्री, वो कारखाना, वो दुकानें बंद। लेकिन बजाय इसके पुलिस उसको पकड़ती है जिसने गोली चलाई, उसको जमानत पे रिहा होता है और इंतजार करते हैं कि फिर से कुछ करेगा, हम फिर से इसको पकड़ेंगे। फिर से पकड़ने की बजाय क्यों नहीं करते कि उस फैक्ट्री, उस खेत में चले। और आमतौर पे ये फैक्ट्री नहीं होती, खेतों में ही कहीं अवैध हथियार बन रहे हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश में धार जगह है, वहां भी खूब अवैध हथियार बनते हैं। यानी कि सरकार को पता है कि ये बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं, कौन बना रहा है, बावजूद इसके बहुत कम ऐसे बड़े लोगों को पकड़ते हैं, बड़े मगरमच्छ को पकड़ते हैं, ऐसे बड़े फैक्ट्री वालों को पकड़ते हैं। एक तरह से स्वरोजगार हो गया, लाखों करोड़ों के हथियार बिक रहे हैं और सर खपाई हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाया जाए। बड़े बड़े लोग दिमाग लगा रहे हैं, डीजी, आईजी सब बैठते हैं और मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, गाड़ी पलटनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एनकाउंटर करने या अपराध होने के बाद
आपकी भागदौड़ से बेहतर नहीं है कि जहां हथियार बन रहे हैं उसी को पकड़ लिया जाए? लेकिन शायद पुलिस आसान काम करती है, सामने दिखा अपराधी को पकड़ा, या तलाशी चल रही है किसी और कांड में, कोई गोली कांड हो गया या बैंक लूट ली गई, रेप हो गया, ऐसे में तलाशियां शुरू होती है। रास्ते में कोई पकड़ा जाता है तो कहते हैं हमने सफलता प्राप्त की, हमने अवैध हथियार लिए हुए 4 लोगों को पकड़ा, 3 देसी कट्टे थे। अरे प्रभु, 300 बोरे भरकर आ चुके हैं या बिक भी चुके हैं। तो अगर पुलिस, और पुलिस से ज्यादा सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो सबसे पहला ये काम करे कि हमारे प्रदेश में अवैध हथियार बिके ही नहीं, और जहां बनते हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे कि हमारे यहाँ हथियार बनने ही नहीं देंगे। अगर यहाँ यूपी, बिहार और एमपी में बन रहे हैं, एमपी में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा है, राजस्थान में भाजपा है, तो ये सरकारें आपस में बात क्यों नहीं करती कि कहां कहां बन रहे हैं? यहां जब अपराधी पकड़े जाते हैं वो बाकायदा एड्रेस बताते हैं, पता बताते हैं कि वहां वहां से लाए, वहां हथियार बन रहे हैं। तो यहाँ की सरकार वहां की सरकार से सीधा बात करे कि आपके इन इन जिलों में, इन इन गांव में बन रहे, उनको तुरंत बंद कराएं, हम भी छापा मारने आ रहे हैं, आप हमारी मदद करें। बेवजह के अपराध बढ़े जा रहे हैं और फिर कानून व्यवस्था, ढेर सारी पुलिस, हथियार, गोलियां, बंदूकें लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं, चेजिंग कर रहे हैं। ऐसे में हथियार लोग लेकर भाग रहे हैं, या अपराधी जो है, जो अफीम बेचते हैं, हत्याएं करते हैं, शूटर्स हैं, वो तेज दौड़ आते हैं गाड़ियों को कि पुलिस से बच ले। ऐसे में वो आम आदमी को उड़ा देते हैं, मार देते हैं, या कहीं एक्सीडेंट कर लेते हैं, फिर मर जाते हैं। एक्सीडेंट करके गाड़ी रुकती है, वहां से भाग जाते हैं, फिर पुलिस पीछे भागती है। लंबा समय, 2, 4, 6 महीने, कई बार 5, 10 साल बाद पकड़े जाते हैं। अरे प्रभु, जहां से बन रहे हैं, हथियार ला रहे हैं, वहीं पकड़ लो। तो मेरा पुलिस से और सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उन खेतों में जाकर, उन फैक्ट्रियों में जाकर उन्हीं को पकड़ लें जहां हथियार बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल कारखाना बन रहा है और चूंकि वहां पर रोजगार बन रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए व्यवस्था चलने दो। इस स्वरोजगार से सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो चुकी है, सैकड़ों की और हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च हो जाएंगे और कई सारे पुलिस खर्च हो रही है। पुलिस शहीद हो जाती है ड्यूटी पर, आम आदमी को गोली मार देते हैं और डॉन को मार रहा है, लेकिन हथियार इतने आसानी से मिलते कहाँ हैं? और मेरे हिसाब से कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं, इसको यूं बेवजह हवा मत बनो, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान नहीं है, आपने तो केवल बोल दिया। क्या बोल दिया? आपका काम भी ड्यूटी करना है, फिर आप कर क्या रहे? आप यहाँ चालान काट रहे हैं, ट्रैफिक वाले के पीछे वो बोनेट पे कूद के बैठ जाता है, फिर कोई घसीट रहा है आधा किलोमीटर तक, फिर एक हवा बनता है, फिर उसको पीटते हैं, पकड़ते हैं, फिर एक बड़ी सी खबर आती है कि आप ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे थे, कूद के बोनेट पे चढ़ गए, बहुत मतलब बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। आप उनको पकड़ लो जो हथियार बना कर लाते हैं। अच्छा, जो बोनेट पे इस तरह किसी पुलिस वाले को रगड़ता है, घसीटता है, आमतौर पर उसके पास भी अवैध हथियार होता है, क्योंकि तभी उसकी हिम्मत बनती है, वो डॉन महसूस करता है खुद को कि मेरे पास हथियार है, ज्यादा चेंज चाहो तो उड़ा दूंगा। हथियार आ रहे हैं उस जगह को नहीं पकड़ते, कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, रिमांड लेते हैं, रिमांड में जूस पिलाते हैं, बैठाते हैं। कोई रिमांड नहीं होता, वरना क्या ऐसा आसान है कि रिमांड लिया, उसने पता बताई नहीं, सहयोग नहीं करा? कौन सहयोग नहीं कर रहा? सोटे कूटते हैं आप लोग यार, 3rd डिग्री होती है, क्या सहयोग नहीं किया? हम तो छोटे बच्चे थे तब स्कूल में मास्टर जी यहाँ पेंसिल डालते थे अंगुली में और ऐसे दबाते थे, आंखें बाहर आ जाती। सारी बकवास एक दिन में कर देते हम लोग। बहुत साधारण सी चीजें हैं जो बुलवाया जा सकता है, या तो बुलवाते ही नहीं है क्योंकि फोन आया था साहब ये मेरा आदमी है, या आपको क्या चाहिए हुक्म करो साहब, आपकी पूर्ति हो जाएगी, बस साहब की पूर्ति हो गई। आमतौर पर बड़े जो अधिकारी हैं या जो थाने में अधिकारी है वो इसलिए सिर खपाई ज्यादा नहीं करते क्योंकि उनकी पूर्ति तुरंत होती है। और एक समस्या और है कि जैसे जोधपुर का पुलिस अधिकारी है, वो बाड़मेर लगा हुआ है, वहां अपराध हुआ तो उसको लगता है मुझे क्या करना है, मैं तो 2 साल बाद वापस घर चला जाऊंगा। जयपुर वाले को लगता है मैं तो कोटा का हूं, वापस घर चला जाऊंगा, जयपुर में होता है अपराध तो मुझे क्या करना। शायद ये एक मानसिकता रहती होगी कि मेरे शहर में तो हो नहीं रहा, मैं तो वहां चला जाऊंगा। लेकिन आपके जैसा ही वहां वाला भी सोच रहा है कि मैं कोटा में क्यों अपराध रोकूं, मैं तो वापस घर चला जाऊंगा। कोटा वाला सोचता है मैं जोधपुर, जोधपुर वाला सोचता है मैं बाड़मेर, अपने अपने घर चले जाएंगे, अपराध यहाँ हो रहा तो होने दो, और पैसे ले लेता हूँ, उस पैसों से बड़ा सा बंगला बनाऊंगा, बच्चे को बड़ी सी अच्छी सी पढ़ाई कराऊंगा और उसको कार दिलाऊंगा, घर पे गहने बनवा दूंगा। जिंदगी सुरक्षित नहीं है प्रभु, तब भी वो बड़े से बंगले में रहेंगे कैसे आप? रिटायरमेंट के बाद आप पर भी गोली चल सकती है और आपके बच्चों पर भी, और नौकरी में रहते हुए इन्हीं हथियारों से आप पर भी गोली चलेगी, आप भी मर जाएंगे। समय रहते पकड़ लीजिए और इस लालच को छोड़िए कि यहाँ अफीम बिकता है, मुझे क्या करना, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो वापस अपने घर जाऊंगा। आपके जैसा ही वो सामने वाला भी सोचता है।
उसको भी लगता है मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, अपने घर चला जाऊंगा। एक फिल्म में सनी देओल ने कहा था, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर से एक जोड़ी चप्पल चोरी नहीं हो सकती। और कई बार ऐसा होता है, जब किसी आईजी, डीजी या किसी मंत्री की पत्नी का गहना गुम हो जाता है, घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, अनजाने में बेचारे वो स्टाफ वालों के घर में घुस गए, डकैतों के यहाँ आ गए, चोरी कर ली। बड़े अधिकारी मैडम की किसी सहेली का, किसी साली जी का कोई चीज़ गुम हो गई, साहब के साली जी की मोबाइल चोरी हो गया, कार चोरी हो गई, तो देखिए यूं चंद घंटों में अपराधी पकड़े जाते हैं। आम आदमी गुम हो जाए तो बंदा मर जाए, गुम हो जाए, लेकिन सामान मिलना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से अवैध हथियार सबसे बड़ा कारण है हत्या करने का, किसी के डॉन बनने का। विदेशों में देखिए हथियार चने मूंगफली की तरह बिक रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में जाकर 2 4 5 को मार देते हैं। हर चौथे दिन वहाँ हो रहा है, लेकिन हथियार बेचने वाली जो लॉबी है, जो गैंग है, जो टीम है, वो व्यापार करने में लगे हुए हैं। आम जनता की उन्हें परवाह ही नहीं। अमेरिका में हर 5 7 दिन बाद देखिए आप, स्कूल में शूट कर देते हैं, पब में कर दिया, बार में कर दिया, सड़क चलते किसी ने गोलियां चला दी, छोटा बच्चे ने मार दी, किसी बूढ़े आदमी ने मार दी। वो क्यों मार रहा है? क्योंकि उसके पास हथियार है। ऐसे ही अवैध हथियार हमारे यहाँ आसानी से मिल रहे हैं। 3 राज्य सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ से हथियार आते हैं, वो खुद भी परेशान, वहाँ भी ऐसी तरह गुंडागर्दी होती है, और अब राजस्थान दुखी है। तो राजस्थान सरकार सबसे पहले, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं और नहीं है, वहाँ भी निवेदन करें, और पुलिस वाले भी इस तरह के अपराध को ऐसे ही छापा मारकर रोक लें। ऐसी ही किसी अच्छी खबर के लिए, किसी खराब खबर के लिए बात करने के लिए, सही सही मुद्दे पर आपसे डिस्कस करने, चर्चा करने, सामने आने के लिए समय चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें